दोस्तों, क्या कभी एक जज की स्पीच डेमोक्रेसी के सबसे बड़े पिलर्स को हिला सकती है? क्या जुडिशरी का एक मेंबर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू से जस्टिफाई कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, जब रिलीजन और जुडिशरी के बीच एक लक्ष्मण रेखा क्रॉस होती नजर आए तो इंसाफ के तराजू को कौन संभालेगा? आज हम बात कर रहे हैं जस्टिस शेखर कुमार यादव की, जिनके एक स्पीच ने जुडिशरी और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बीच के तालमेल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मुद्दे पर अब खुद सुप्रीम कोर्ट के 13 सीनियर एडवोकेट्स ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को एक लेटर लिखा है और कहा है कि ये स्पीच जुडिशियल इम्पार्शियलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के खिलाफ है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि इन 13 सीनियर एडवोकेट्स, जिसमें इंदिरा जयसिंह, एसपी चिनॉय, नवरोज सिरवाई, आनंद ग्रोवर, सीयू सिंह, जयदीप गुप्ता, मोहन वी कतार की, शोएब आलम, आर वारगाई, मिहिर देसाई, जयंत भूषण, गायत्री सिंह और अवी सिंह मौजूद है, ने एक काफी सीरियस पॉइंट भी उठाया है जो आने वाले दिनों में जस्टिस शेखर कुमार यादव की मुसीबतें बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकता है। तो चलिए इस पे एक नजर डालते हैं। पर इस स्टोरी में आए दिन ट्विस्ट एंड टर्न्स आते दिख रहे हैं। जब बीते दिन ये बात भी फैल गई कि जस्टिस यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट चीफ जस्टिस अरुण भंसाली को एक रिस्पॉन्ड लिखते वक्त अपने स्पीच को डिफेंड किया और यहाँ तक ये भी कहा है कि उनकी स्पीच सोसाइटल इश्यूज पर एक विचार व्यक्ति थी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ कंसिस्टेंट है। अब सवाल ये है कि क्या एक जज के लिए अपनी स्पीच को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के नाम पर जस्टिफाई करना इतना आसान है, जब उन्हीं शब्दों को हेट स्पीच के रूप में देखा जा रहा हो? और शायद इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 13 सीनियर एडवोकेट्स ने सीजीआई संजीव खन्ना के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस, जो कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का भी हिस्सा है, जस्टिस BR गवई, सूर्यकांत, ऋषिकेश रॉय और अभय S ओक को ये लेटर लिखा है। और आप सुनकर चौंक जाएंगे कि लेटर में स्टेट किया गया है कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को इस स्पीच पर सो मोटो एक्शन लेना चाहिए और एक FIR रजिस्टर करने के लिए CBI को डायरेक्ट करना चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना। ये लेटर जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी और रिलीजन के बीच एक क्लियर बाउंड्री बनाने की मांग करता है। सीनियर एडवोकेट्स का कहना है कि ये स्पीच ना तो एकेडमिक थी, ना ज्यूरिस्टिक, बल्कि हेट स्पीच का एक छुपा रूप लगता है। सिर्फ यही नहीं, सीनियर एडवोकेट्स ने तो यहाँ तक स्टेट किया कि बहुत ही अपैरेंट है कि जस्टिस शेखर कुमार यादव के स्पीच ने कई सेक्शंस ऑफ BNS भारतीय न्याय संहिता को वायलेट किया है। The letter states that Justice Yadav's speech has imprints of multiple offences described under sections 196 and 302 of the भारतीय न्याय संहिता। यहाँ आपको बता दे कि BNS का सेक्शन 196 उन एक्शंस को क्रिमिनलाइज करता है जो अलग अलग ग्रुप्स के बीच नफरत या डिसहार्मनी फैलाते हैं। इसका मकसद कम्युनल हार्मनी बनाए रखना और ऐसे काम रोकना है जो शांति भंग करे या कम्युनिटीज के बीच असुरक्षा का माहौल पैदा करे। और वही BNS सेक्शन 302 deals with the deliberate act of hurting someone's religious feelings. It includes uttering words, making sounds, making gestures, placing objects and visual displays, जो कि जस्टिस यादव के कई शब्दों से साफ था, जहां उन्होंने कठमुल्ला जैसे वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया है और मुस्लिम कम्युनिटी की फीलिंग्स को हर्ट किया। The letter stated, throughout his address, Justice Yadav drew a stark and inflammatory distinction between hum, us and aap, them, speaking of हमारी गीता and आपकी कुरान. This blatantly divisive rhetoric disregards judicial impartiality, with the judge openly aligning himself with one religious community while painting the other in a deeply derogatory light. His use of the derogatory katmulla to refer to sections of Muslim is deeply disturbing. पर इस लेटर में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है जो हम आपको समझाते हैं। असल में इन 13 सीनियर एडवोकेट्स ने CJI खन्ना से डिमांड की है to direct the CBI to lodge an FIR against Justice Yadav in accordance with the law laid down in K. Veeraswamy versus Union of India 1991। तो आखिर ये जजमेंट क्या है? सीनियर एडवोकेट्स ने 1991 के सुप्रीम कोर्ट के K. वीरास्वामी केस वाले जजमेंट का हवाला दिया, जिसमें ये कहा गया था कि बिना CJI की पहले से सलाह मशवरा के किसी हाईकोर्ट के जज, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं हो सकता है। इस जजमेंट में जोर दिया गया था कि सरकार को CJI की राय को पूरा ध्यान में रखना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए सीनियर एडवोकेट्स ने CJI से रिक्वेस्ट की है कि वो जस्टिस यादव के खिलाफ एक्शन ले, जिसकी वजह से ही लेटर में स्टेटेड है कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अ पार्टिसिपेटरी फंक्शनरी इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। Hence, it is necessary that the Chief Justice of India is not kept out of the picture of any criminal case contemplated against a judge. Due regard must be given by the government to the opinion expressed by the Chief Justice. If the Chief Justice is of opinion that it is not a fit case
case for proceeding under the act, the case shall not be registered। ये स्पीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के लाइब्रेरी प्रीमाइसेस में जस्टिस शेखर कुमार यादव ने दी थी, वो भी विश्व हिंदू परिषद के एक इवेंट के दौरान। सीनियर एडवोकेट्स कहते हैं कि ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म था जहां एक सिटिंग जज का इस तरह का बयान देना न सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बल्कि उनके ओथ के खिलाफ भी। ये वही जस्टिस यादव है जिनके अपॉइंटमेंट को लेकर पहले ही फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने अपने कंसर्न्स रेज किए थे। उन्होंने कहा था कि जस्टिस यादव को काम का एक्सपीरियंस और उनका एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से लिंक होना उन्हें हाईकोर्ट के जज बनने के लिए अनसूटेबल बनाता है, और यही बात इस लेटर में भी पॉइंट आउट की गई थी। लेटर में ये हाईलाइट किया गया कि जस्टिस यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपॉइंट करने का प्रपोजल स्ट्रांगली अपोज किया गया था उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ के द्वारा। उन्होंने अपने कंसल्टी जज के रूप में उस वक्त के चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा था जिसमें जस्टिस यादव के काम के एक्सपीरियंस को इनएडुकेट बताया गया था और उनके RSS जो बीजेपी का आइडियोलॉजिकल पेरेंट है के साथ लिंक्स को हाईलाइट किया गया था। सबसे जरूरी बात उनका एक बीजेपी के राज्यसभा MP जो तब राज्यसभा मेंबर थे और अब यूनियन कैबिनेट में मिनिस्टर है के साथ काफी नजदीकी रिश्ते होने का जिक्र भी किया गया था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने नोट में स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि यादव हाईकोर्ट के जज के रूप में अपॉइंटमेंट के लिए सूटेबल नहीं है। जस्टिस यादव ने अपने स्पीच में हमारी गीता और आपकी कुरान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और कठमुल्ला जैसे डेरोगेटरी टर्म का जिक्र किया है। ये शब्द एक तरफ सामाजिक विवाद को भड़का रहे हैं और दूसरी तरफ जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी पर सवाल उठा रहे हैं, और यही कुछ कारण है जिसकी वजह से लेटर में स्टेट किया गया कि the content of his speech recorded and widely disseminated have been characterized as hate speech containing remarks that appear unconstitutional and contrary to the oath of office taken by a judge। दोस्तों, इस कंट्रोवर्सी ने जुडिशरी की न्यूट्रलिटी, अकाउंटेबिलिटी और रिलीजन के साथ उसके तालमेल पर एक नई चर्चा शुरू कर दी है। अब ये देखना होगा कि CJI संजीव खन्ना इस मुद्दे पर क्या कदम उठाते हैं। आपका क्या कहना है? क्या एक जज के स्पीच के लिए उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर किया जा सकता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। In short, more content, more update and more analysis। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।